नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। मैं रवि तोमर आज आपके सामने एमपी टेट वर्ग 3 मेंस के लिए दोस्तों ये पार्ट 18 लेकर आया हूं। जो भी अभ्यर्थी मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं उनके दोस्तों अब तक लगभग आप ये मानकर चलना 200 से 250 तक सवाल मैंने कवर करा दिए हैं और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए दोस्तों पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ए की वैल्यू 2/3 है, बी की वैल्यू -2 दे रखी है और आपसे बोला है कि इस इक्वेशन का आंसर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से समझना दोस्तों, ए की जगह आप क्या रखेंगे 2/3 प्लस यहां भी दोस्तों ए की जगह 2/3, बी की जगह दोस्तों क्या रखना है हमें -2। क्लियर है यहां पर। अब दोस्तों इस पॉइंट को नोट करेंगे, प्लस ए की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे 2/3, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। इस बी की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे -2 प्लस ये लगाया। अब दोस्तों फिर बी की जगह क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर। ध्यान से समझना, 2/3 दोस्तों इसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 2/3। ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर -2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, माइनस दोस्तों काय में बदल जाती है प्लस में। ऐसे ही 2/3 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन 2 में दोस्तों क्या लिखा है -2। चलिए इधर दोस्तों -2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, माइनस साइन काय में बदल जाता है प्लस में। अब यहां से क्या होगा दोस्तों 4/9 प्लस 4 2 जा 8/3। इधर दोस्तों 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, लेकिन दोस्तों अपॉन में क्या आ जाएगा 9 और इस माइनस की वजह से ये प्लस का में बदल जाएगा माइनस में। प्लस के दोस्तों कितने हैं 4, इसके अपॉन में हमने क्या मान लिया 1। इन सब का दोस्तों हम 9 का 3 का 9 का 1 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों बताओ कितना एलसीएम आ जाएगा 9। क्लियर। अब यहां से 9 का जब 9 में डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार प्लस 8। 3 का दोस्तों 9 में डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार माइनस। माइनस के बाद दोस्तों देखो क्या लिखा है 8 इंटू 9 का डिवाइड 9 में दोगे तो 1 बार प्लस 4। इस 1 का डिवाइड जब 9 में देंगे तो दोस्तों ये कितनी बार जाएगा 9 बार। बस यही आपका सवाल था, यही आंसर है। यहाँ से 4 बन जाए 4, 8 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 8 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और 9 4 जा 36। क्लियर। अपॉन में दोस्तों कितने हैं 9, प्लस प्लस को जोड़ लो 36 24 और 4 तो 36 में 4 जोड़े 40, 40 में 24 जोड़े दोस्तों 54, 54 में से 8 जाएगा तो बताओ कितने बचेंगे 46/9। यही दोस्तों आपका आंसर है 46/9। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों ये एमपी टेट वर्ग 3 के प्री में ही पूछा हुआ प्रश्न है, जो 2020 में दोस्तों एग्जाम हुआ था उसी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा। ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है। चलिए, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 36% है, एक विद्यार्थी ने 72 नंबर लिए दोस्तों और 18 अंकों से फेल हो गया। ध्यान से समझना, एक लड़का था वो 36% नंबर लाता दोस्तों तो वो क्या हो जाता पास, लेकिन लड़के ने क्या किया उसने दोस्तों 72 मार्क्स लाया, 72 नंबर लाया और 18 नंबरों से दोस्तों वो बताओ क्या हो गया फेल। ध्यान से समझना, 36% नंबर लाता तो वो पास हो जाता, वो दोस्तों कितने नंबर लेकर आया 72, कितने नंबरों से फेल हो गया 18। अगर कोई लड़का 18 नंबरों से फेल हो रहा है, अगर दोस्तों मैं उसको 18 नंबर दे दूं तो आप बताओ क्या वो पास नहीं हो जाएगा। समझना, 72 नंबर लेकर आया, 18 नंबर से फेल हो रहा था तो दोस्तों मैंने 72 में कितने जोड़ दिए 18। अब ये भी बताओ क्या हो जाएगा पास, ये भी पास है ये भी पास है दोस्तों, तो इधर क्या लग जाएगा इक्वल। तो 36% हटाएंगे 100 बराबर में 72 में 18 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे 90। क्लियर। अब यहां से क्या होगा दोस्तों ध्यान से समझना, 9 से इसे काटा 4 बार, 9 से इसे काटा 10 बार, 4 से इसे काटा 1 बार, 4 से इसको काटा तो 25 बार। अब दोस्तों आपके पास क्या बचा 1/25, इधर बराबर में कितना है 10।
आप बताओ, बटे का 25 जब इधर आएगा दोस्तों तो काय में आएगा, गुणा में, और 25 का जब 10 से गुणा करोगे तो कितना आंसर होगा, 250। आप बता देंगे इसका जो पूर्णांक था वो बताओ कितना था, 250। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। चलिए, 350 रुपए को शशांक, श्रेयांश और श्वेतांक में बांटने। दोस्तों शशांक में, श्रेयांश में और श्वेतांक में, तीनों में बांटने। कितने रुपए, 350। पहले का हिस्सा कितना है, 6, दूसरे का हिस्सा कितना है, 5, और तीसरे का हिस्सा कितना है, 3। रुपए कितने हैं टोटल, 350। हमें किसका हिस्सा बताना है, शशांक का। तो देखो शशांक का हिस्सा कितना है, 6। अपोन में दोस्तों हमेशा क्या आता है, टोटल, रेशियो का टोटल आता है अपोन में हमेशा। तो 6 और 5 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये कितने हो जाएंगे, 14। क्लियर। शशांक का हिस्सा निकालना था इसलिए 6 से गुणा किया। श्रेयांश का निकालते तो दोस्तों काय से करते, 5 से, और श्वेतांक का निकालते तो काय से गुणा करते, 3 से। क्लियर। लेकिन हमसे शशांक का पूछा था इसलिए 6 से गुणा किया। 7 का भाग दिया दोस्तों कितनी बार गया, 50 बार। 7 का भाग इधर दिया कितनी बार गया, 2 बार। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 1 बार, और दोस्तों ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। ऊपर क्या बचा, 50 गुणा 3, तो कितना आंसर हो जाएगा, 150। क्लियर। यानी आप बता पाएंगे शशांक के जो रुपए हैं दोस्तों वो कितने हैं, 150। क्लियर। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपके सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आपको प्रश्नों का लेवल देख के भी समझ में आ रहा होगा मैं किस टाइप के प्रश्न करा रहा हूं। अगर सारी चीजें दोस्तों समझ में आ रही हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग कमेंट छोड़ते जाओ जिससे मुझे पता चले कि आपके प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं। हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूं दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर मेंशन करें, यस सर हमारी समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो निरंतर आती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। बस आपको एक कमेंट करना है, यस सर हमारी समझ में आ रहा है। क्लियर। चलिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके एक विकर्ण की माप 8 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है दोस्तों, विकर्णों का गुणनफल। तो यहां पर देखो 1/2, एक विकर्ण कितना है, 8, दूसरा विकर्ण कितना है, 10। 2 का भाग दिया 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का 10 से गुणा किया तो दोस्तों आप बता दोगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 40। क्लियर है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। चलिए, ये दोस्तों प्रश्न आपके लिए चैलेंज है। आप वीडियो को रोकिए और इसको दोस्तों मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं करने के लिए। हालांकि एग्जाम में इतना समय आपको लगाना नहीं है, लेकिन मैं आपको सोचने के लिए समय दे रहा हूं कि दोस्तों आप इसको 2 मिनट के अंदर सोल्व कीजिए। क्लियर। आप यहां पर वीडियो को रोक दीजिए, सवाल को सोल्व कीजिए। मैं दोस्तों करा रहा हूं सवाल को, जब आपसे बने नहीं तो फिर आप मेथड को चेक करना है। क्लियर। यहां पर बोल रहा है एक 3 अंकों की संख्या, इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर 198। बोल रहा है पहले और अंतिम अंकों के बीच में अंतर बताइए। तो दोस्तों समझना, आपको पता है 3 अंकों की संख्या कोई भी लिख लो अपने मन से, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो दोस्तों इकाई के अंक को मैंने क्या माना, C, क्योंकि मुझे पता नहीं है। दहाई के अंक को मैंने क्या माना, 10B, और सैकड़े के नंबर को मैंने क्या माना, 100A। क्लियर। इन तीनों के अंकों से एक दोस्तों संख्या बनती है। वो बोल रहा है जब इनके अंक उलट देंगे, अंक उलटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A, यहाँ पर क्या रहेगा, B, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C। ध्यान से समझना दोस्तों, आपके सामने जब ये प्रश्न आएगा और आप इसे मेथड से करने लगेंगे, इसको आप यहाँ पर माइनस करना कर लोगे यहाँ से सवाल को दोस्तों, तो आराम से बना पाओगे। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उस तरीके को थोड़ा ध्यान से समझो। जब आपको 3 अंकों की संख्या के अंक उलट दे और आपसे बोले कि पहली अंक और अंतिम अंक का डिफरेंस बताओ, तो दोस्तों आप हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करना, ये कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा सही रहेगा। फॉर्मूले को समझना दोस्तों ध्यान से, क्या बोल रहा है, पहले अंक माइनस अंतिम अंक का जब आपसे अंतर पूछे तो दोस्तों आपको जो डिफरेंस दिया है 198,
इसमें काय से भाग दे दो 99 से। हमेशा जब भी 3 अंकों की संख्या के अंक पलटे जाएंगे, जो बात मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जब भी 3 अंकों की संख्या के अंकों को पलटा जाएगा और आपसे बोले कि पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर बताओ, तो दोस्तों आपको जो डिफरेंस दिया है उसमें काय से भाग दे देना 99 से। 11 से इसे काटा, कितनी बार कटा? 18 बार। 11 से इसे काटा, ये दोस्तों कितनी बार कटा? 9 बार। और 9 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यही दोस्तों हमारा आंसर है, यही वर्ग 3 में पूछा गया है और यही सवाल आएगा। तो काफी आप जो पढ़ रहे हैं वो तो इसको सही कर देंगे, बाकी के बच्चे दोस्तों इस प्रश्न को छोड़ कर आएंगे, वहां पर बना नहीं पाएंगे प्रश्न को। क्लियर है? मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे सारे प्रश्न डालूंगा जो एग्जाम में आपके मार्क्स और बच्चों से बढ़ाएंगे। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों प्रश्न, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। मैं ऐसा प्रश्न डेली आपके लिए लेकर आ रहा हूं और एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं कि इन प्रश्नों को आप खुद से करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलो, इसका आप दोस्तों कमेंट में आंसर बताएंगे, इसका कितना आंसर आया। आपको दोस्तों कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर करना है, साथ ही साथ आपको कमेंट में यह भी बताना है यस सर हमारी समझ में आ रहा है, और आप इस तरह की वीडियो रेगुलर रखिए। क्लियर? चलिए, एक गृहिणी को दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने जरूर आएंगे, एक प्रश्न तो ऐसा आएगा आपके सामने, पूरे 20 में से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। ध्यान से समझना दोस्तों, एक महिला है, ठीक है, वो 10 सेब खरीदती है, 15 संतरे खरीदती है और 2 तरबूज खरीदती है। क्लियर? वो दोस्तों उसके पास कुछ रुपए हैं, एक गृहिणी के पास दी गई राशि के साथ उसके पास जो रुपए हैं दोस्तों, उन रुपयों से वो 10 सेब खरीद सकती है, 15 संतरे खरीद सकती है या फिर 2 तरबूज खरीद सकती है। यानी इनमें से वो कुछ भी खरीदे एक ही चीज खरीद पाएगी, या तो 10 सेब खरीद पाएगी या फिर 15 संतरे खरीद पाएगी या फिर 2 तरबूज खरीद पाएगी। क्लियर है? वो बोल रहा है अगर वो 6 गुना रुपए ज्यादा लेकर जाए और तीनों किस्मों के प्रत्येक फल खरीदने हैं, तो दोस्तों पहले वाले फल से तो वह संतरे अधिकतम कितने खरीद पाएगी। तो ध्यान से समझना, देखो उसके पास कुछ रुपए हैं, उससे वो 10 सेब, 15 संतरे या फिर 2 तरबूज खरीद सकते हैं, इनमें से कोई एक आइटम खरीद सकते हैं। वो बोल रहा है अगर वो राशि कितनी ले जाए? 6 गुना, और सबसे ज्यादा उसे क्या खरीदने हो? संतरे। तो वो बोल रहा है उसे तीनों किस्मों के प्रत्येक फल कितने मिलेंगे अगर सबसे ज्यादा वो संतरे खरीदेगी। तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसी राशि सोचनी है जिस राशि से सेब भी आ जाए, संतरे भी आ जाए और तरबूज भी आ जाए। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसी राशि निकालने के लिए आपको दोस्तों इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। 10, 15 और 2, कितना एलसीएम आएगा? 30। आप बोलेंगे सर उसके पास कितने रुपए थे? 30 रुपए। अब समझना ध्यान से, जब 30 में 10 का भाग दिया तो हमें पता है एक सेब कितने रुपए का पड़ेगा? 2 का। जब 15 से 30 में भाग दिया दोस्तों, सॉरी, जब 10 का 30 में भाग दिया तो कितनी बार गया? 3 बार। यानी हमें पता चला एक सेब कितने रुपए का है? 3 का। जब 15 का 30 में भाग दिया दोस्तों कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो एक संतरे की कीमत कितनी है? 2 रुपए। ऐसे ही जब दोस्तों हमने 2 का भाग दिया तो हमें पता चला एक तरबूज कितने रुपए का है? 15 रुपए का। क्लियर? अब यहां से ध्यान से समझो, उसे 6 गुना रुपए ज्यादा लेकर जाने, कितने गुना? 6 गुना। तो 30 रुपए उसके पास थे, तो 30 का 6 गुना, यानी दोस्तों वो कितने रुपए लेकर जाएगी? 180। अब उसे सबसे ज्यादा क्या लेने हैं? संतरे। सबसे ज्यादा संतरे लेने हैं, तो दोस्तों उसे क्या कम लेना पड़ेगा? एक तो उसे सेब कम लेने पड़ेंगे और एक तरबूज कम लेने पड़ेंगे। क्लियर है? और ये दोस्तों अगर उसे संतरे ज्यादा लेने हैं तो सेब और तरबूज फिर वो कितना लेगी? एक एक, क्योंकि कम से कम लेने हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या लेने हैं? संतरे। तो संतरे ज्यादा लेगी, सेब और तरबूज सिर्फ कितना लेगी? एक एक। अब समझना ध्यान से, एक सेब की कीमत बताओ कितने रुपए? तो आप बोलेंगे सर 3 रुपए। एक तरबूज की कीमत कितने रुपए? तो आप बोलेंगे 15 रुपए। अब टोटल उसके पास कितने रुपए हैं? 180। 180 रुपए में से एक सेब खरीद लिया, एक तरबूज खरीद लिया, उसके कितने रुपए चले गए बताओ? 18। तो उसके पास रुपए कितने बचे? अब 162। अब आपको बताना है कि कुल कितने फल लेगी। तो समझना दोस्तों, संतरा, एक संतरा आ रहा है 3 रुपए का, सॉरी, एक संतरा कितने रुपए का आ रहा है? 2 रुपए का। तो 2 का भाग दे दिया, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो आप मुझे बताओ
उसने पूछा है कि संतरे की संख्या अधिकतम ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम कितने संतरे ले पाएगी वो? 81। क्लियर? अधिकतम संतरे तब आएगी, तब ले पाएगी जब संतरे ज्यादा लेगी, सेब और तरबूज कैसे लेगी? कम। क्लियर? चलिए, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा प्रश्न, और ऐसा प्रश्न जरूरी मिलेगा। चलिए, ये दोस्तों अधिक और कम वाला कंसेप्ट मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। अगर कोई संख्या 17 से उतनी बड़ी है जितनी वह 57 से कम, जितना अधिक और उतना कम, अगर ये कंसेप्ट आपको दोस्तों एग्जाम में दिखाई दे जाए तो कुछ मत सोचना, दोनों को जोड़ के काय से भाग दे देना? 2 से। 17 प्लस 57 बटे में 2, इन्हें दोस्तों जोड़ा तो कितना हो गया? 74 बटे में 2, 2 का भाग दे दिया, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, यानी वह संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? 37। क्लियर? उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। चलिए, 4 पेन और 3 रबड़ की कीमत दोस्तों कितनी दे रखी है? 17 रुपए। 4 पेन और 3 रबड़, इनकी कीमत दे रखी है 17 रुपए। ये सारे प्रश्न दोस्तों वर्ग 3 में पहले से ही पूछे हैं, एक भी प्रश्न मैंने मन से नहीं डाला, तो आपको तैयारी बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी। फिर बोल रहा है 4 रबड़ और 3 पेन, 4 रबड़ और 3 पेन, इनकी दोस्तों कीमत कितनी दे रखी है? 18 रुपए। 4 रबड़ 3 पेन, कैसे सोल्व करोगे? जोड़ दो इन्हें, 4 और 3 कितने पेन हो गए? 7। इन्हें जोड़ा, 4 और 3 कितनी रबड़ हो गई? 7। इन्हें जोड़ा दोस्तों तो ये कितना हो गया? 35। ध्यान से समझना, अगर मैं 7 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा? 1 पेन और 1 रबड़, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और यहां पर दोस्तों क्या लिखा है? 35। 7 से इसे काटा एक बार, 7 से इसे काटा 5 बार, यानी आप बताओगे 1 पेन और 1 रबड़ की कीमत कितनी है? 5। यही हमसे पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में ये प्रश्न आ रहे होंगे। चलिए, एक संख्या का 5 गुना जब 7 से बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या 27 हो जाती है। संख्या मान ली x। क्लियर? संख्या का 5 गुना तो काय से गुणा कर दिया? 5 से। बोल रहा है इसे 7 बढ़ा दिया जाए, तो दोस्तों कितना बढ़ा दिया? 7, तो हमें कितना मिल जाता है? 27। यानी ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी नंबर का। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों प्रश्न दिया है आपके सामने, ये प्रश्न है दोस्तों ज्योमेट्री का, और इसे ध्यान से समझना आप। देखो, चलिए ध्यान से समझना दोस्तों, ये एंगल कितना है? 110 डिग्री। ठीक है, और इसके सामने ये वाला एंगल दोस्तों, ये भी कितना होता है? 110 डिग्री। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? बिल्कुल बराबर, क्योंकि इन एंगल्स को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। मैंने आपको पिछली वीडियो में रिवाइज किया, ज्योमेट्री की वीडियो डाल दी है, उसमें भी बताया। ये दोस्तों x बनता है, वहां पर आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये 110 है दोस्तों, तो ये भी कितना होगा? 110। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, अगर ये 110 है यहाँ पर, तो ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों? 70 डिग्री। कितना होगा? 70 डिग्री, क्योंकि अंतः कोणों का योग होता है 180। दो अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180। समझना, ये 110 है, तो ये दोस्तों कितना है? x मान लिया हमने, और ये 110 जब इधर आएगा दोस्तों तो काय का हो जाएगा? माइनस का। क्लियर है? तो आप बता देंगे सर x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। अब ये 70 है, तो दोस्तों ये भी कितना होगा? 70 डिग्री। कैसे होगा? इसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी आपको ज्यामिति की। ये इसलिए होगा क्योंकि ये दोस्तों कौन से कोण है? संगत कोण। कौन से कोण है? संगत कोण। संगत कोण का कैसे पता चलेगा? अगर दोस्तों यहाँ पर ये वाला एंगल 50 है, तो इस साइड ये एंगल भी कितना होगा? 50, क्योंकि देखो ये एंगल भी लाइन के पास है, ये वाला भी लाइन के पास है, इनकी संगति एक जैसी है, इसलिए इनको संगत कोण बोलते हैं। अगर ये 70 का होगा दोस्तों, तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 70 का। क्लियर है? उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा प्रश्न। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा कितना है? 70। अगर आपको देखना है प्रश्न डिटेल से तो प्लेलिस्ट में जाइए, ज्यामिति के मैंने वीडियो अभी अपलोड की है दोस्तों, 16वें या 15वें पार्ट में, आप वहां पर जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों सलमा और उसकी मां की वर्तमान उम्र के वर्गों का योग 1125 है। दोनों की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका कोई मेथड ही नहीं,
अगर आप इसे मेथड से करेंगे तो इस सवाल का कोई मेथड ही नहीं है। इसको दोस्तों आपको कैसे करना पड़ेगा, ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सलमा और उसकी माँ की वर्तमान उम्र के वर्गों का योग कितना है, 1125। तो पहला ऑप्शन लिया। सलमा की माँ की उम्र कितनी है, 40। सलमा की कितनी है, 50। इनके वर्गों का योग दोस्तों कितना होना चाहिए, 1125। तो हमने वर्ग किया, 40 का वर्ग होता है 1600। तो दोस्तों ये तो 1100 से ज्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन बताओ कैसा हो जाएगा, गलत। दूसरा ऑप्शन उठाया 30 और 15। ध्यान से समझना। सलमा के माँ की उम्र है 30 वर्ष, सलमा की उम्र है 15 वर्ष। इनके उम्र का योग कितना होना चाहिए, 1125, जो हमें सवाल में दिया है। अगर ये 1125 होगा तो सही होगा, अगर ये नहीं होगा तो दोस्तों गलत हो जाएगा ये भी। 30 का वर्ग 900 प्लस 15 का वर्ग 225, कितना जुड़ कर आना चाहिए, 1125। तो हमने इन्हें जोड़ा, ये दोस्तों कितना आ गया, 1125। चाहिए भी कितना था, 1125। यानी हम बोलेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, वो हमारा कैसा हो जाएगा, सही। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना दोस्तों, मैं आपको फ्री में पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्लियर। ये दोस्तों प्रश्न है A/B, और ये हमें दे रखा है दोस्तों 2:1, और यहाँ पर B/C। ये दोस्तों हमें दे रखा है 6:9। क्लियर है। हमसे पूछा है कि भैया क्या बताओ, A/B/C। ठीक है, तो हम इसे बताएंगे दोस्तों कैसे, समझना ध्यान से। A/B, जो दोस्तों कॉमन है उसके नीचे कॉमन लिखो, यानी B के नीचे क्या लिखो, B। A/B की वैल्यू दे रखी है 2:1। B/C की वैल्यू दे रखी है 6:9। गुणा करो, 2 का 6 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आया, 12। इधर 1 का 6 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आया, 6। इधर 1 का 9 से गुणा किया तो दोस्तों ये कितना आया, 9। फिर से समझ लो, मैं गुणा की प्रोसेस बता रहा हूं कैसे करते हैं। 2 का गुणा किया 6 से तो कितना आ गया, 12। ऐसे ही 1 का गुणा किया 6 से तो कितना आएगा, 6। फिर दोस्तों 1 का गुणा होगा 9 से तो कितना आया, 9। 12:6:9 हमारा आंसर है। देखो कहीं ऑप्शन में लिखा है नहीं, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन दोनों दोस्तों तीनों नंबरों में काय से डिवाइड जा रहा है, 3 से। और 3 का भाग दिया तो इधर कितनी बार गया, 4 बार। 3 का भाग दिया इधर कितनी बार गया, 2 बार। 3 का भाग दिया दोस्तों इधर कितनी बार गया, 3 बार। तो हम बोलेंगे हमारा आंसर है 4:2:3। सॉरी, 4:2:3। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को हमारी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए आगे वीडियो बनाने की। और एग्जाम डेट दोस्तों मुझे लग रहा है आपकी आगे जाएगी, तो आप अपनी तैयारी को अच्छी गति दें, जिससे आप अधिक से अधिक स्कोर बना पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।